ये बात है उस दौर की जब निनवा के महलों में इंसानी गुरूर बसता था और लोग अपने रब को भूल चुके थे। ये शहर अल्लाह की नेमतों से भरा था, लेकिन यहाँ के दिल रूहानी तौर पर खोखले थे। इस दौलत ने हमें अमर कर दिया है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ के लोग पत्थर के बुतों को अपना खुदा मान बैठे थे और जुल्म अपनी हदें पार कर चुका था। इसी अंधेरे के बीच अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। ऐ लोगों, इन बेजान पत्थरों की इबादत छोड़ो और उस खुदा की तरफ पलटो जिसने तुम्हें पैदा किया। यूनुस, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का रास्ता छोड़ दें? तुम पागल हो चुके हो। सालों बीत गए, हजरत यूनुस उन्हें समझाते रहे, मगर उनके दिल उस पत्थर की तरह सख्त थे जिन्हें वो पूजते थे। याद रखना, अगर तुमने अब भी तौबा न की तो खुदा का अजाब बहुत करीब है। यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब, हम देखना चाहते हैं। ऐ निनवा के लोगों, तुमने अपने ही हाथों अपनी तबाही चुन ली है। नबी का दिल भर आया। उन्होंने अल्लाह के आखिरी हुक्म का इंतजार किए बिना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। यूनुस के निकलते ही निनवा की फिजाओं में अजाब की परछाइयां मंडराने लगीं। वो चलते रहे, यहां तक कि वो एक बंदरगाह पर पहुंच गए जहां एक मुसाफिर कश्ती तैयार खड़ी थी। मुसाफिर, जल्दी करो, हमें लंगर उठाना है। शुरुआत में सब कुछ बहुत पुरसुकून था, जैसे समंदर भी उनके सफर का साथी हो। लेकिन अचानक आसमान का मिजाज बदल गया और पुरसुकून लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची होने लगी। पाल गिरा दो, वरना ये लहरें हमें निगल जाएंगी। ये मामूली तूफान नहीं है, खुदा की कसम, कश्ती पर कोई ऐसा है जिसने अपने रब की नाफरमानी की है। उन्होंने कश्ती का बोझ हल्का करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर तूफान था कि थमता ही न था। हमें कुर्रा डालना होगा, जिसका नाम निकलेगा उसे कश्ती की सलामती के लिए पानी में उतरना होगा। ये तो यूनुस का नाम है। ये नेक इंसान मुजरिम कैसे हो सकता है? नहीं, फिर से यूनुस ही का नाम निकला है। एक बार और कोशिश करो। 3 बार कुर्रह डाला गया और हर बार अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। बस करो, ये मेरे रब का फैसला है और मैं उसे खुशी खुशी कबूल करता हूँ। उन्होंने न कोई शिकायत की, न कोई दलील दी। वो जानते थे कि ये उनके रब की तरफ से एक अजीम आजमाइश है। और फिर वो एक पल में इंसानी नजरों से ओझल हो गए। लेकिन जहां इंसान की हिम्मत खत्म होती है, वहां से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, यूनुस, तेरा खाना नहीं, तेरी अमानत है, इसके एक बाल को भी खरोंच न आए। क्या मैं जिंदा हूं? सुभान अल्लाह, तूने मौत के मुंह में भी मुझे जिंदगी अता की है। मछली उन्हें लेकर समंदर की उन गहराइयों में उतर गई जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती थी, न जिंदगी का कोई निशान था। वहां 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। हजरत यूनुस ने महसूस किया कि समंदर की गहराइयों में मौजूद कंकड़ और मछलियां भी अपने रब की पाकी बयान कर रही हैं। उस तन्हाई और खौफनाक अंधेरे में नबी ने अपने रब के सामने सर झुका दिया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आसमान के फरिश्तों ने जब ये आवाज सुनी तो वो रुक गए। उन्होंने कहा, या रब, ये आवाज जानी पहचानी है। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है।
और फिर अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। अंधेरे अब छंट रहे थे और आजमाइश का वक्त खत्म होने को था। मछली ने उन्हें बड़ी नरमी से उस किनारे पर पहुंचा दिया जहां जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। अल्लाह के हुक्म से मछली ने अपने अमानत को किनारे पर रख दिया। हजरत यूनुस जिंदा तो थे, मगर उनका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे मौत के साए से निकाल लिया है। अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए वहां कद्दू की एक बेल उगाई ताकि उसकी ठंडक और साया उन्हें सूरज की तपिश से बचा सके। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उनके लिए दूध का इंतजाम किया ताकि उनके जिस्म में दोबारा जान आ सके। उधर निनवा में, जिसकी चेतावनी यूनुस देकर आए थे, अजाब के बादल बिल्कुल सर पर आ पहुंचे थे। ये वही अजाब है जिसका यूनुस ने जिक्र किया था। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अपने गुरूर को छोड़ दो। चलो उस खुदा से माफी मांगें जिसकी हमने नाफरमानी की है। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। हम यूनुस के खुदा पर ईमान लाए। इंसान तो क्या, उन्होंने अपने जानवरों को भी अलग कर दिया ताकि उनकी पुकार सुनकर खुदा की रहमत को जोश आ जाए। जब अल्लाह ने देखा कि उनके दिल टूट चुके हैं और तौबा सच्ची है, तो उसने अपना अजाब वापस मोड़ लिया। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। जब उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह का हुक्म हुआ, यूनुस वापस अपनी कौम के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने तौबा कर ली है। हजरत यूनुस के दिल में अब डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। वो देखना चाहते थे कि उनके रब ने यहाँ क्या तब्दीली की है। वो देखो, अल्लाह के नबी वापस आ गए। यूनुस वापस आ गए। ऐ अल्लाह के नबी, हम सब ने अपनी खता मान ली है। हमें वो रास्ता सिखाइए जिससे खुदा राजी हो जाए। वो शहर जहां कभी पत्थरों की पूजा होती थी, अब वहां सिर्फ एक खुदा का नाम गूंजने लगा था। कुरान गवाह है कि वो 1 लाख से भी ज्यादा लोग थे जो सब के सब ईमान ले आए। अल्लाह ने उन्हें एक मुद्दत तक जिंदगी का सुख दिया। याद रखना, खुदा की रहमत से कभी मायूस मत होना। वो समंदर की गहराइयों में भी रास्ता बना देता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बस उसे खटखटाने वाला दिल सच्चा होना चाहिए। अल्लाह ने यूनुस को मछली के पेट से सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने तस्बीह और तौबा का दामन नहीं छोड़ा। अजाब टलने के बाद निनवा की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। अब वहां के बाजारों में शोर नहीं बल्कि खुदा का शुक्र था। असल कामयाबी महलों में नहीं बल्कि अपने खालिक की इबादत में है। वो लोग जो दौलत के नशे में चूर थे, अब वो दूसरों की मदद को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझने लगे थे। ये वही समंदर था जिसने कभी अपना खौफ दिखाया था, आज वो अल्लाह की पाकी बयान कर रहा था। वो मछली भी अल्लाह का एक सिपाही थी जिसने मुझे मुझ तक पहुंचा दिया। जब कौम ईमान लाई तो अल्लाह ने जमीन और आसमान के दरवाजे उनके लिए खोल दिए और रिज्क में बेपनाह बरकत अता की। दुनिया के सबसे अमीर शहर का नबी आज भी अल्लाह की बंदगी की सादगी में ही सुकून पाता था। आज भी अर्श वाले उस दुआ को याद करते हैं जिसने एक नबी को समंदर की तह से निकाल लिया था। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। हजरत यूनुस का ये वाकया सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो खुद को अंधेरों में घिरा हुआ पाता है। आज भी हम में से हर शख्स कभी न कभी अपनी जिंदगी के किसी न किसी मछली के पेट जैसे अंधेरे में फंस जाता है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे रब के करीब लाने के लिए आती हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, ये वो चाबी हैं जो हर उस दरवाजे को खोल सकती है जिसे दुनिया ने बंद कर दिया हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जो भी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उसकी पुकार जरूर सुनेगा। अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है ताकि उनकी तौबा की गूंज 7 आसमानों के पार सुनी जा सके।
جب میں نے یہ دعا پڑھی تو لگا جیسے میرے دل سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ جس رب نے یونس کو سمندر کی تہ میں نہیں بھلایا، وہ آپ کو آپ کی تنہائی میں کیسے بھول سکتا ہے؟ ننوا کی قوم نے ہمیں سکھایا کہ اگر پوری بستی مل کر توبہ کریں تو خدا عذاب کے فیصلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایمان اور امن اب تمہاری امانت ہے، اسے کبھی مت کھونا۔ وہ شہر جو کبھی تباہی کے مہانے پر تھا، آج ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد ایک ایسی صبح ہے جس کی مٹھاس صرف وہ جانتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یونس کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پکارنے والا سچا ہو تو اللہ سمندر کی تہ میں بھی سنتا ہے۔ وہ مچھلی آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں ایک نشانی بن کر موجود ہے، خدا کی بے پناہ قدرت کی نشانی۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنت من الظالمین۔ آپ کی مچھلی کا پیٹ، آپ کی کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کا راستہ وہی ہے جو یونس کا تھا۔ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور نجات کا راستہ صرف توبہ کے دروازے سے گزرتا ہے۔ وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ اب قیامت تک کے لیے ایمان کی مثال بن چکے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ننوا کی ان دیواروں نے انسانی غرور کو ٹوٹتے اور ایمان کو پنپتے دیکھا۔ قدرت کا ہر ذرہ اس سچ کی گواہی دے رہا تھا جسے ننوا کے لوگ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ جب نبی نکلے تھے تو ہواؤں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے آسمان کوئی خوفناک فیصلہ سنانے والا ہو۔ سناٹا کبھی کبھی آنے والی تباہی کی سب سے بڑی گواہی ہوتا ہے۔ سمندر کی ان گہرائیوں میں جہاں انسان کی پہنچ ختم ہوتی ہے، وہاں صرف خدا کا حکم چلتا تھا۔ اے میرے رب، تیری ہر مخلوق میں ایک نشانی ہے۔ یونس کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑی نادانی ہے۔ سمندر کی کڑواہٹ کے بعد اللہ نے انہیں میٹھے پانی اور شفا سے نوازا۔ ننوا دنیا کی وہ واحد قوم بنی جس نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھی توبہ کے ذریعے اسے ٹال دیا۔ اللہ کو وہی بندہ سب سے پیارا ہے جو اپنی غلطی مان کر اس کی طرف پلٹ آئے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، عرش کے دروازے کھولنے والی ایک چابی ہے۔ آج بھی یہ واقعہ ہر ڈوبتے ہوئے دل کو پکارتا ہے کہ مت ڈرو، تمہارا رب سمندر کی تہ میں بھی تمہارے ساتھ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور روحانی سفر میں۔ اللہ حافظ۔